तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में अगर स्थित हों तो इसके किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे नवम भाव के बारे में। बुध और चंद्रमा अगर आपके नवम भाव में स्थित हों तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बुध और चंद्रमा जब भी नवम भाव में स्थित होंगे तो जातक का अपनी संतान और माता पिता से कनेक्शन बहुत ही खास होगा। जातक की संतान उसके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगी। जातक नैतिक रूप से अच्छा होगा। जातक का आचरण बहुत अच्छा होगा। दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला वो पर्सन होगा। ऐसे जातकों में कलात्मक क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इनको मल्टीटास्किंग व्यक्ति या मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी के रूप में हम पहचान सकते हैं। जातक की उच्च शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं। जातक को वेद, उपनिषद या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका नॉलेज बहुत अच्छा होने के आसार हैं। ऐसा जातक बहुत अच्छी स्पीच दे पाएगा। वो पत्रकारिता में बहुत अच्छा कर सकता है। अपनी उच्च शिक्षा में वो कोई साहित्य से जुड़े हुए कार्य में बहुत अच्छा कर सकता है। जातक जब भी चंद्रमा बुध के साथ आते हैं तो ऐसे में बुध की क्वालिटीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं और बुध की वजह से आप चंद्रमा के गुणों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हो। इसके अलावा चंद्रमा जब भी बुध के साथ होगा तो कहीं ना कहीं बुध की जो स्किल्स जो आपको मिलती हैं, बुध के द्वारा जो कुछ आपको मिलता है उनको आप बहुत अच्छे से एम्पलीफाई कर पाते हो, क्योंकि चंद्रमा कल्पना शक्ति को दर्शाते हैं। चंद्रमा जब कल्पना शक्ति को दर्शाते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ सोचने में या कुछ नया प्लान करने में बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जातक बहुत ब्रह्मणशील होगा, थोड़ा माइंड से चंचल होगा। एक साथ 2 या 3 कार्य करने में उसकी रुचि रहेगी, काफ़ी मेहनती होगा। जातक का बौद्धिक कौशल बहुत अच्छा होने के आसार हैं। जब भी बुध और चंद्रमा नवम भाव में हो तो ऐसे जातक अपनी एबिलिटी को पहचानने वाले, अपनी क्षमताओं को जानने वाले और अपने आप में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले होते हैं। इसके अलावा इनको मानसिक क्षमता बहुत अच्छी होने से जीवन में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये अपनी क्षमताओं को ठीक से पहचान पाए तो ये अपने जीवन में अपने खुद के बल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। बुध और चंद्रमा की नवम भाव में युति है तो निश्चित ही जातक के लिए ये काफ़ी भाग्यशाली साबित होगी। जातक अपने घर से दूर या परिवार से अलग रहे तो भी उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। जातक अक्सर ट्रैवल भी करेगा, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है जातक को। इसके अलावा देखा जाए तो उसको फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी अच्छा रहता है। उसका नेटवर्क सर्कल बहुत अच्छा रहता है। जातक काफ़ी चंचल होगा, दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होगा। अपनी क्षमताओं की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से या अपनी वाक शक्ति की वजह से जातक दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकेगा। ऐसा जातक किसी भी प्रकार की सलाह किसी व्यक्ति को देता हो तो वो सलाह सामने वाले के बहुत ज़्यादा काम आती है। जब भी बुध और चंद्रमा नवम भाव में हो तो नवम भाव को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा जातक बुध और चंद्रमा से जुड़े हुए रिजल्ट्स के मामले में काफ़ी भाग्यशाली होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि बुध और चंद्रमा नवम भाव में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। जब भी बुध की बात आती है तो बुध आपकी राइटिंग की स्किल्स को दिखाता है, आपकी वाक्पटुता, आपकी बोलने की क्षमता, वाक शक्ति को दिखाता है। इस केस में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। आप विभिन्न जो टॉपिक हैं उनके ऊपर अलग अलग प्रकार से भाषण दे सकते हैं या अपनी बात सामने रख सकते हैं। थोड़ा सा जो यहाँ प्रॉब्लम आती है, जातक हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देगा लगभग, तो ये जो प्रतिक्रिया देने की आपकी प्रवृत्ति है उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बुध और चंद्रमा जब भी साथ आते हैं जातक को कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ जीवन में नया करने या कुछ यूनिक तरीके से करने में हमेशा रुचि रहेगी। उसका रुझान इस प्रकार का रहेगा। जातक काफ़ी मेहनती होगा और जातक को जो सफलता है जीवन में जल्दी मिलेगी अगर वो अपनी क्षमताओं को ठीक से पहचान पाया। बुध और चंद्रमा अगर नवम भाव में है तो जातक को बहुत सारे स्किल्स सीखने में ये मदद करेगा। बहुत कुछ जातक अपने बल पे सीख सकता है, अपने बल पे वो जीवन में काफ़ी फेमस हो सकता है। जातक अक्सर विदेश यात्रा भी करेगा और उसको स्पिरिचुअल रुझान बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब आपके चार्ट में आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी हैं और बुध आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए अक्सर आपको लंबी दूरी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो सकता है जीवन में। वो जो रिश्ते हैं आपके लिए हमेशा काम आएंगे। आपको हमेशा भाग्यशाली साबित करने के लिए उनकी तरफ से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके अलावा वो जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं आपको जीवन में हमेशा सपोर्टिव रहेंगे।
जब भी हम बुध और चंद्रमा की युति की बात करते हैं तो बुध और चंद्रमा की युति एक साथ होने से जातक की स्किल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। अगर वो चाहता हो, अगर वो खुद पे थोड़ा काम करे, इस प्रकार का जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। बिजनेस आइडियाज इनके पास बहुत सारे हो सकते हैं। इनके पास राइटिंग की अच्छी स्किल्स होने की वजह से ऐसे जातक बहुत अच्छे लेखक या कवि भी बन सकते हैं। देखा जाए तो ये स्टडी में काफ़ी अच्छे होंगे, ये कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और नया सीखने की वजह से इनकी जो एबिलिटी है, इनकी जो क्षमताएं हैं वो वृद्धि करती जाती है लगातार। और जातक की लाइफ में धन, प्रॉपर्टी, इनका सुख भी अच्छा रहेगा। पर हम ये मान सकते हैं जब भी बुध और चंद्रमा नवम भाव में हो तो जातक को विदेश से भी लाभ मिलेगा, या अपने घर से दूर अगर वो रहे, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अगर वो विदेश चला जाए तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। जातक अपनी क्षमताओं को जितना ज़्यादा डेवलप कर सकता हो उतना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जातक आचरण बहुत अच्छा करेगा, उसके पास हर समस्या को सुलझाने की एबिलिटी रहेगी, हर समस्या का हल निकालने की क्षमता उसके पास रहेगी। बुध और चंद्रमा जब भी साथ आते हैं, यहाँ पे आपका जो स्किल है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो माइंड है आपका, वो आपकी इमोशंस के साथ डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो चंद्रमा जब भी स्थित हों बुध के साथ, इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखें, आप अपने खुद के गुणों को पहचानना सीखें, आप कुछ नया एक्सप्लोर करें, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करें खुद को लेके, तो बहुत अच्छा रहता है। इससे आपको कुछ यूनिक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बुध और चंद्रमा की युति अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि एक तो दोनों ही स्किल्स के कारक हैं, फिर कलात्मक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बुध आपके वास्तविक इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, आप कितना एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार से आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों को हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजना, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में रुचि रहेगी। जातक को न्यूज़ वगैरह पढ़ने, सूचनाओं का कलेक्शन करने या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में जातक बहुत ही ज़्यादा रुचि लेगा। इस प्रकार के जातकों का अक्सर पढ़ाई के प्रति रुझान छोटी आयु से ही रहता है, और इनका कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा रुचि रह सकता है। इसके अलावा जातक सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं, मनोरंजन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनकी सिंगिंग या डांस की स्किल अच्छी हो सकती हैं। साथ ही जातक कहीं ना कहीं मनोरंजन के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहेगा। कुछ हद तक ऐसे जातक मजाकिया हो सकते हैं, या वो थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप के, या थोड़ा सा वो चुलबुले स्वभाव वाले हो सकते हैं। चंद्रमा और बुध जब भी नवम भाव में युति कर रहे हैं तो जातक की लाइफ में ट्रेवल बहुत ज़्यादा होगा। ट्रेवल को जातक वास्तव में एंजॉय कर पाएगा। ऐसे जातक को विदेश भ्रमण या अपने देश में कहीं भी किसी दूसरे राज्य में भ्रमण की प्रवृत्ति रहती है। तो हमेशा इस बात की भी प्रबल संभावना है कि ऐसे जातक लंबे समय तक किसी एक स्थान पर नहीं टिक पाते। इनका मन बहुत ज़्यादा भ्रमणशील या चंचल बना रहता है। तो जब भी बुध और चंद्रमा आपके नवम भाव में साथ आ रहे हो तो आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने को जरूर देखें, और हर बात पर प्रतिक्रिया देना या हर किसी भी ऐसे पॉइंट पे प्रतिक्रिया देना या बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, ये आपको कभी कभी परेशान करेगा। जब भी बुध और चंद्रमा साथ स्थित होंगे तो जातक को हार्डवर्क करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जातक को पर्याप्त आराम भी लेना चाहिए, जातक को पर्याप्त रेस्ट भी लेना चाहिए, और लगातार काम करने से बचना चाहिए। अगर आप बहुत ही तेज़ी से लगातार काम करते हैं, आप बहुत, क्योंकि मल्टीटास्किंग होते हैं आप, इस वजह से बार बार अनेक कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव का कारण ये कंजक्शन बन सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स आएंगे जब भी आपका बुध और चंद्रमा आपके नवम भाव में स्थित होंगे।